आज है वट सावित्री व्रत। आप में से बहुत सारे लोगों ने आज व्रत किया होगा और मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका व्रत सफल हो। दोस्तों, आज के व्रत के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे और ये व्रत कैसे काम करता है, इसके पीछे क्या कहानी है, ये तमाम तरह की जो बातें हैं वो आप सभी को पता है, लेकिन मैं जो बताना चाहती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक विशेष वीडियो लेकर। तो दोस्तों, सावित्री नामक एक लड़की जो पिता के 18 साल तपस्या करने के बाद जन्म लेती हैं और इसीलिए उनका नाम रखा जाता है सावित्री। जब वो बड़ी होती हैं तो उनके पिता उनके वर चुनने की जिम्मेवारी उन्हीं को देते हैं। वो जंगल में लकड़ी काटते हुए सत्यवान को देखती हैं और प्रभावित हो जाती हैं। मन ही मन उन्हें वर के रूप में चुनाव कर लेती हैं। जब उनके पिता को नारद मुनि बताते हैं कि सत्यवान अल्पायु हैं, वो कुछ ही दिनों में मर जाएंगे और सावित्री को विधवा रहना पड़ेगा, उसके बावजूद भी सावित्री अड़िग रहती हैं अपने वचन के ऊपर और कहती हैं कि वो सत्यवान से ही विवाह करेंगी। तो दोस्तों, एक साधारण महिला जो विषय विकारों में फंसी रहती है, जो अपने अपने ही देवरानी जेठानी का बच्चों को देख के नफरत करना, जलन करना, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, पति से तरह तरह के डिमांड करना, घर में कलह पैदा करना, क्या कोई साधारण सी महिला अपने पति के प्राणों की रक्षा कर सकती है एक दिन व्रत रख के? सोचिएगा ज़रूर, और ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, सावित्री एक बहुत ही दिव्य महिला थी जिनको अपने तप के ऊपर भरोसा था कि वो जिसके चुनाव कर रही हैं उसे हर मुसीबत में उसकी रक्षा करेंगी और चाहे कुछ भी हो जाए वो उसी वर से शादी करेंगी जिनको इन्होंने मन ही मन पति मान लिया है। पिता के समझाने के बावजूद भी सावित्री सत्यवान से विवाह करती है। सत्यवान के माता पिता अंधे होते हैं। सत्यवान उनके साथ जंगलों में रहते हैं क्योंकि उनके चचेरे भाई उनका सारा धन हड़प कर उन्हें जंगल में भेज देते हैं। जब समय पूरा होता है और सावित्री को पता चलता है कि आज इनके ऊपर काल आने वाला है, तो अपने पति के साथ जंगल में जाती हैं लकड़ी काटने के लिए। और जब वो लकड़ी काट रहे होते हैं तो वो नीचे बैठी रहती हैं और देखते ही देखते सत्यवान ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। सत्यवान के सर को अपने गोद में लेकर सावित्री बैठ जाती हैं। उन्हें पता होता है कि आज इनका आखिरी दिन है। और इस तरह से दोस्तों, जब यमराज सत्यवान के प्राण को लेकर जाने लगते हैं तो स्थूल शरीर को अपने गोद में लेकर सावित्री बैठी होती हैं और ये सारी लीलाएं वो देखती हैं और फिर वो ध्यान की अवस्था में जाती हैं। अपने शरीर को, सूक्ष्म शरीर को सत्यवान के प्राणों के साथ और यमराज के साथ लेकर जाने लगती हैं। वो अपना स्थूल शरीर वहीं पर छोड़ देती हैं। दोस्तों, हम अपने इस स्थूल शरीर के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। सारा खेल जो होता है वो हमारे सूक्ष्म शरीर का है। उसी की ताकत, उसी का जो बल है वो हमारे प्रियजनों की रक्षा कर सकता है। और सूक्ष्म शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए इंसान को तन मन से बलवान होना पड़ता है, तप करना पड़ता है, हृदय से, अपने मन से, कर्म से, वचन से तपस्वी बनना पड़ता है, तब हम किसी के लिए काम आ सकते हैं। तो इस प्रकार से वो अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर और जाती हैं, सूक्ष्म शरीर के साथ जाती हैं यमराज के पीछे पीछे। यमराज देख रहे हैं कि वो आ रही हैं, तब वो कहते हैं कि तू चली जा, तेरे पति के दिन आज पूरे हो गए हैं, तेरे नहीं पूरे हुए हैं। और सावित्री कहती हैं कि
नहीं, मैं अपने पति के प्राणों के साथ ही जाऊंगी, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। और इस तरह से यमराज जो है वो प्रकृति के खिलाफ, नियम के खिलाफ नहीं जा पा रहे हैं और बार बार सावित्री को समझाते हैं कि तू चली जा, तेरे प्राण अभी मैं नहीं ले सकता, तेरी आयु है। और इस प्रकार से सावित्री उनके पीछे जाती हैं और यमराज परेशान हो जाते, कहते हैं तो ठीक है, तू वरदान मांग, तुझे क्या चाहिए। और सावित्री पहले तो अपने सास ससुर की आंखें मांगती हैं जो अंधे होते हैं, उसके बाद तथास्तु कहते हैं यमराज। उसके बाद वो अपने सास ससुर के छीने हुए राज्य को मांगती है और उसके साथ ही अपने लिए 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान भी मांगती हैं। और इस तरह से भ्रमित होकर यमराज उन्हें 100 पुत्रों की माँ होने का वरदान दे देते हैं और फिर वो अपने पति को लेकर वापस आती हैं। तो वो अपने तप के बल पर और अपने दिव्यता के बल पर अपने पति के प्राणों की रक्षा करती हैं और इसीलिए उस दिन से ये व्रत रखने का नियम हो गया और वट वृक्ष की पूजा भी होती है। तो दोस्तों, इस व्रत में जो सबसे दिव्य बात है वो ये है कि वो जो सावित्री थी वो कोई साधारण महिला नहीं थी, वो तपस्विनी थी। बहुत ही तप और पूजा पाठ से उनका जन्म हुआ था। वो साथ ही बहुत ही सात्विक थी। तो ये कहानी आपको कैसा लगा? क्या मैं जो कहना चाहती हूँ, जो मैसेज देना चाहती हूँ, आप लोगों ने समझा? बताइएगा ज़रूर। और अब आप लोगों से लेती हूँ विदा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। सर्वे भवन्तु सुखिनः।